बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फालज जैसी बीमारी पर। तो आज हमारे पास स्टूडियो में डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए, डॉक्टर शमीमुल हक साहब। ये अदारा शऊर के प्रेसिडेंट हैं और ये एक फ़लाही तंजीम है जिसमें लोगों के मसाइल के लिए ये मुख्तलिफ अपने व्लॉग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं ताकि लोगों में आगाही फैलाई जाए और मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जाए। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे फालज पर। डॉक्टर साहब, फालज किसे कहते हैं? हाँ जी, फालज बेसिकली तो ये है कि हिस्सा जो सुन्न हो जाए, काम ना करे। प्रॉपर फालज तो ये है कि बाजू जैसे फालज होता है, बाजू नहीं हरकत करता, इंसान टांगों से नहीं चल सकता। बाज़ का तो बोलना ज़बान पर भी असर हो जाता है, बोलना मुश्किल हो जाता है और एक साइड का चेहरा भी बाज़ का टेढ़ा हो जाता है। तो इससे एक बाज़ का होता है कि पूरा फालज नहीं होता, बाजू हरकत करता है थोड़ा थोड़ा। सही। हाँ जी, और बात महसूस ऐसा साथ एक्चुअली जो होता है ना, ये अलग नर्व्स हमारी होती हैं। मरीज़ बात करता है हमें इसको दर्द भी होता है, सारा कुछ होता है, हाथ नहीं हिला सकता, तो वो हाथ वाकई नहीं हिला सकता। अलग-अलग दोनों चीज़ें हैं कि और पेशाब कंट्रोल नहीं बात का फालज में होता है, ज़्यादा हो जाए तो मसाना भी उसके लिए फिर कैस्टर वगैरह डालते हैं तो ज़ुबान पर असर हो जाता है। कई दफ़ा खाना खाना मुश्किल हो जाता है। गले के जो मसले हैं ना, ये भी इन पर फालज आ जाता है। अंदर फिर हम ट्यूब डाल के उसको खुराक देते, बेहोशी हो जाती है। शदीद फालज बाज़ का बेहोशी दिमाग के अंदर एक्चुअली ना ये सब डैमेज होता है हमारा दिमाग। वो सारे आधा इधर वाला दिमाग हमारा लेफ़्ट वाला जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, राइट वाला जो है ना दिमाग का हिस्सा लेफ़्ट को कंट्रोल करता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी आम वजूहात हैं क्या फालज की? हाँ, वैसे तो किसी को भी खैर हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज तो ज़्यादा है, उसमें खून की रगें सख्त हो जाती हैं। इसमें या तो खून जम जाता है, कलाट आ जाता है, तो या रगें इतनी सख्त हो जाती हैं, खून की सप्लाई कम, या कई दफ़ा ब्लीडिंग हो जाती है। वो इतनी ये प्रेशर जब खून का बर्दाश्त नहीं ना होता तो वो रगें फट जाती हैं, अंदर खून जब जमा होता है दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, तो उसमें एक हिस्सा जो मुतासर हो जाता है। तो उस वजह से, हाँ, उसी वजह से। और बुढ़ापे के साथ और कोई खून की अगर पैदाइशी में जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, हमने डिस्कस हम करते, सिगरेट पीना जो है, हाँ जी, या दिल से भी क्लॉट कई दफ़ा चला जाए। दिल के मरीजों में दिल के वैल्व कमज़ोर होते हैं, वहाँ भी क्लॉट बनते रहते हैं, वो दिमाग को जा सकते। टीबी हो जाती है, टीबी मेनिंजाइटिस, दिमाग की रग जो झिल्लियाँ होती हैं दिमाग के ऊपर, उनमें बात का टीबी का मर्ज हो जाता है। हाँ जी, तो फालज की वजह हाँ, से वो भी नहीं, उसकी वजह से फालज आगे फालज हो जाता है, उसकी वजह से फालज हो जाता है। ऐसे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में ट्यूमर आ जाए, वो प्रेशर डालता है, उससे भी फालज की लामत। पहले हमें फालज पर टेस्ट करने से पता लगता है। एक्सीडेंट हो जाए, मसलन सर को चोट लग गई, तो अगर एक साइड पर ज़्यादा चोट लगी तो दूसरी साइड उसकी जिस्म की कमज़ोर हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, काम करना बंद कर। डॉक्टर साहब, इसमें फालज में कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? हाँ, एक तो हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर तो नहीं, उसको शुगर तो नहीं, क्योंकि बेसिक बीमारी हैं जिनसे ज़्यादा चांस है। और उसके बाद सीटी स्कैन हम करवाते हैं, या MRI भी करवाते हैं, उसमें ट्यूमर का पता चल जाता है। ठीक है नहीं, तो अंदर ब्लीडिंग तो नहीं, ब्लीडिंग हो तो उसकी मैनेजमेंट के फौरी तौर पर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो पता चल जाए, तो ऑपरेशन करके ना ब्लड, क्योंकि दिमाग बिल्कुल बंद होता है ना, स्कल ऊपर बोन है, तो अंदर वैसे दिमाग पर ही प्रेशर होता है, खून और जमा होता है दिमाग, और दिमाग फंक्शन अपने ख़त्म कर अपना फंक्शन ख़त्म कर देता है। अगर क्लाट है तो क्लाट को भी आजकल ऑपरेशन करके ना, उसको भी जो वेन आर्टरी में किसी में अगर क्लाट चला गया। अच्छा जी, ज़रूरी है कि फौरी इलाज इसका करवाना चाहिए? जी जी बिल्कुल। अगर इसमें देर हो जाए? हाँ नहीं, इसका ये है कि जितना फौरी कराएंगे ना, दिमाग को सप्लाई तो खून की कम होगी है किसी वजह से, तो वो अगर आप क्लाट निकाल देंगे, अगर खून ब्लीडिंग है वो ख़त्म अंदर से साफ़ कर देंगे, हाँ जी, तो वापस आ सकता है बहुत सारा मसला। अगर 24 घंटों में 48 घंटे में चला जाए, अगर हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गए, फिर परमानेंट प्रेशर से डैमेज हो जाता है ना, वो फिर सेल दोबारा नहीं, दिमाग के दोबारा नहीं बनते, वो फिर मुश्किल तौर पर नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाता है, क्योंकि अक्सर कराने से दाम पीर के पास ले जाओ, फलाने के पास ले जाओ, हकीम के पास, तो वो जब सीरियस हो फिर 3 महीने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं इसका कुछ करें, तो फिर उसका कुछ नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि अक्सर मरीज़ देखे हैं कि वो साल हा साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। वो यही वजह है कि वो प्रॉपर उसका इलाज नहीं करवाते। तो नाज़रीन, आप फौरी जब भी फालज हो इसका इलाज करवाएं, तावीज़, गंडे और दूसरी ऐसी चीज़ों से बचें, फौरी अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके इलाज क्या क्या हैं फालज में? हाँ, इलाज तो यही है, ब्लड प्रेशर कॉमन काज है हमारे मुल्क में ना, वैसे भी दुनिया में भी, तो उसका कंट्रोल रखना चाहिए वक्त। लोग कहते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होता है हम गोली खा लेते हैं, वरना नहीं। हालांकि ये मुश्किल बीमारी है, बेशक आदि खाएं, गोली ज़रूर खाएं, डॉक्टर से चेक भी कराएं ब्लड प्रेशर। हाँ जी, अगर चेक नहीं करवाते मैं तो ठीक, मुझे कुछ भी नहीं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से अलामत कोई नहीं, बात को फालज ही सीधा आदमी को होता है।
दरमियान में बंदा बिल्कुल फिट है, चलता फिरता मतलब खाता पीता है। सही। उसके लिए दवाई ब्लड प्रेशर की नहीं छोड़नी चाहिए, शुगर की भी नहीं छोड़नी चाहिए, कंट्रोल चेक भी करते रहना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि अगर फिजियोथेरेपी, अगर पट्टे कमज़ोर हो तो उसकी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए ताकि पट्टे चलें। पेशाब रुक जाए तो कैस्टर हम डालते हैं, या बेड सोर हो जाते हैं लेटे लेटे, हाँ जी। तो उसकी सफाई करनी, उसको साइड दलवाना बड़ा ज़रूरी है इसकी ज़िंदगी में। तो इसमें डॉक्टर साहब जिस मरीज़ को फालज हो जाता है उसे क्या परहेज़ करनी चाहिए? हाँ, खाने परहेज में वो क्या ये ना परहेज़ जी, करनी चकनाई चाहिए? की भी अगर उसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की भी सारे ट्रीटमेंट, नमक का परहेज जो ब्लड प्रेशर के लिए ब्लड ज़रूरी प्रेशर है, ठीक है नहीं। वजन का अगर बहुत मोटापा है उसको कंट्रोल कर, मोटापा भी बिजात खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे कई बीमारियाँ लगती हैं। तो वर्जिश जो बड़ी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करते रहें, जितना जिस्म कर सकता है, जो हिस्सा काम कर सकता, मूवमेंट होनी चाहिए। सही। और चलें बिस्तर पर लेट गया तो फिर तो गया बंदा, थोड़ा बहुत हरकत करने की कोशिश करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब इसके इलाज करवाने के बाद कितने % इसकी रिकवरी के चांसेस होते हैं? हाँ नहीं, मोस्टली तो ठीक हो जाते हैं लोग जो है ना, लेकिन 2-3 महीने तक ना ज़्यादा रिकवरी जितनी हो जाए तकरीबन बाद में नहीं होती इतनी, साल तक मैक्सिमम 20-30%। इसलिए जो रिकवरी नहीं हो रही तो वो साल के बाद भी नहीं, तो वहीं रहेगा वो। कई लोग समझते 3 साल के बाद किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे तो चलने लग जाएगा इंसान, या बाजू हरकत करना, वो नामुमकिन है। तो सही। शुरू में इलाज कराएंगे तो जल्दी रिकवरी नहीं। और क्या इसका हमला दोबारा भी हो सकता है जी? जी जी हाँ, कुछ मरीजों में देखा दोबारा भी अटैक हो जाता है। उसकी बड़ी वजह यही है कि उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या ब्लड प्रेशर हाई शूट कर गया, और जो वजूहात हैं कि शुगर ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये नहीं समझना कि मुझे एक दफ़ा हो गया तो आप आइंदा नहीं, दोबारा फिर दूसरी तरफ की या उसी तरफ दोबारा हो सकता है। तो इसलिए इसका परहेज़ और इलाज और डॉक्टर से मशवरा, एक्सरसाइज, चीज़ें ज़रूरी हैं। सही। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि आज डॉक्टर साहब ने फालिज पर कितनी मुदल्लल गुफ्तगू की और आपको उन मसाइल के बारे में, उन अद्वियात के बारे में, उन टेस्टों के बारे में बताया जिससे आप फौरी इलाज कर सकते हैं और घर में आप उनसे ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं, ऐसे मसाइल से बच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इनके प्रोग्राम को हमेशा देखिए और जो ये आगाही पैदा करते हैं लोगों में, उससे फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया।